आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, दशमांश परमेश्वर द्वारा नियत किया गया है। स्वेच्छापूर्वक भेंट तथा दशमांश इंजिल की आय है। उस संपत्ति में जो मनुष्य को सौंपी गई है, परमेश्वर एक विशेष अंश पर हक रखता है। केवल दशमांश पर सबों को स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर का हक हम पर सभी दूसरे हकों से मुख्य है। वह तो हमको बहुतायत से देता है, परंतु जो करार उसने मनुष्य से किया है वह यह है कि मनुष्य की सारी संपत्ति का 10वां भाग परमेश्वर को लौटाया जाए। परमेश्वर उदारता से अपने भंडारियों को अपने कोष सौंपता है, परंतु 10वें भाग के प्रति वह कहता है, यह मेरा है। जिस अनुपात से परमेश्वर ने अपनी संपत्ति हमको दी है, उसी अनुपात से मनुष्य अपने माल का यथार्थ दशमांश परमेश्वर को लौटाए। यह स्पष्ट प्रबंध यीशु मसीह ने स्वयं किया था। यह सामायिक सत्य पृथ्वी के अंधेरे कोने कोने तक ले जाना चाहिए, जिसका आरंभ घर ही से होना चाहिए। मसीह के शिष्यों को स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, परंतु मसीह की आत्मा से प्रोत्साहित होकर उसके संग मिलकर कार्य करना चाहिए। जो महान कार्य यीशु करने आया था, वही पृथ्वी पर उसके शिष्यों को सौंपा गया। उसने अपने लोगों को एक एक उपाय दिया है, जिससे वे काफी धन एकत्र कर सकते हैं, जिससे कार्यक्रम स्वावलंबी हो सकता है। परमेश्वर की दशमांश की योजना साधारणता तथा समानता में अति सुंदर है। सब लोग उसको विश्वास और धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ईश्वर की ओर से ही है। उसमें साधारणता और उपयोगिता संयुक्त हैं, और उसके समझने और उपयोग में लाने के लिए उच्च शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। सबकी ऐसी भावना ही कि हम त्राण के बहुमूल्य कार्य को आगे बढ़ाने में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा युवक युवती परमेश्वर के खजांची बन सकते हैं और उन मांगों की पूर्ति कर सकते हैं जिनसे कोष में कमी आती है। प्रेरित कहता है, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें। 1 कुरिन्थियों 16:2। इस प्रबंध द्वारा बड़े बड़े मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि सबके सब उसे स्वीकार करते तो प्रत्येक परमेश्वर के लिए सचेत और विश्वास पात्र कोषाध्यक्ष बनाया जाता, और चेतावनी के अंतिम संदेश फैलाने के महान कार्य में धन दौलत की कोई घटी न होती। यदि सबके सब इस रीति को धारण करें तो खजाना लबालब भर जाएगा और धनी लोग गरीबी नहीं महसूस करेंगे। हर बार जो दान दिया जाएगा, उसके द्वारा उनका वर्तमान सत्य के मनोरथ से अधिक घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। वे आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन की वास में कर लें। 1 तीमुथी 6:19। जब तत्पर नियमशील कर्मचारी देखेंगे कि उनके परोपकारी प्रयत्नों की प्रवृत्ति से परमेश्वर की और मनुष्य की ओर प्रेम बढ़ता है और उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा उनकी प्रतियोगिता के मंडल में वृद्धि हो रही है, तो वे महसूस करेंगे कि मसीह के साथ काम करने में बड़ी आशीषें मिलती हैं। मसीह कलीसिया साधारणतया अपने ऊपर परमेश्वर के हक को अपनाए नहीं रही है कि अपनी संपत्ति में से दान देवें, जिससे नैतिक अंधकार के विरुद्ध छिड़े हुए युद्ध में सहायता हो। जब तक मसीह के अनुयायी फुर्तीले और उत्साही कर्मचारी न बने, परमेश्वर का काम कभी ऐसी उन्नति नहीं कर सकता जिसे करने चाहिए। परमेश्वर सबों को आशीष दे, आमीन।